हेलो नमस्कार मित्रों। आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्ज़ाम पे सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि रेगुलर आपके शाम 8 बजे विज्ञान वर्ग के कुछ मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आता हूँ। ठीक है, ये आपके मैराथन की 3rd क्लास है और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो क्लियर दिखाई दे रही होगी। ठीक है, आज का जो नया क्वेश्चन आपका फर्स्ट है वो इस टाइप से है कि इसमें कहा गया है कि एक स्मॉलेस्ट नंबर्स है एमंग द नंबर्स 2 की पावर 250, 3 की पावर 150 और 5 की पावर 100 एंड 4 की पावर 200 एज। तो आपको ये बताना है कि इसमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। फोर नंबर आपको गिवन है और इसमें स्मॉलेस्ट नंबर बताना है आपको। तो स्मॉलेस्ट नंबर बताने के लिए आपको क्या करना होगा, तो अपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो बच्चों, लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, जिससे कि आपके संग साथी जो बीएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो सभी बच्चे अपने पेन और कॉपी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि इसमें जो गिवन नंबर है उनमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। तो इसका जो सलूशन हम लोग जब करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 2 की पावर 250। तो आपका मेन उद्देश्य ये रहेगा कि इनकी पावर अगर आप इक्वल बना लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों का सबसे एसएफ अगर देखेंगे तो 50 आ रहा है, तो 50 से यानी कि इनकी पावर सभी डिवाइड हो रही है। तो इसका मतलब हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे जैसे 50 से डिवाइड करोगे तो 2 की पावर अंदर क्या बचेगा आपका 5 की होल पावर 50। ठीक है, तो 2 की पावर 5 का मीनिंग जो होगा, अगर 2 की पावर 5 का अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 32 की पावर 50 हो जाएगा। बिल्कुल एच इट इज़ इसी टाइप से 5 की टू द पावर कितना है 100। अगर इसको हम लोग बनाएंगे तो 5 की पावर 2 इंटू 50 करेंगे और 5 की पावर 2 का मीनिंग जो होता है बच्चों, 5 की पावर 2 का मीनिंग जो होगा वो 25 होगा, 25 की होल पावर 50। इसी टाइप से हम लोग यहाँ पे 3 की पावर 150 को राइट करेंगे, 3 की पावर 3। ठीक है, 3 की पावर 3। और यहाँ पर भी अगर हम लोग सॉल्व करके देखेंगे तो ये आपका 50 आएगा। तो यहाँ पे जो 27 की पावर होल पावर 50 रिटर्न किया जाएगा। फिर इसके बाद जो नंबर आपका रिटर्न किया जाएगा, नेक्स्ट नंबर आपका 4 की पावर 200 है। 4 की पावर 200 को जब हम लोग राइट करेंगे तो यहाँ पे जो आएगा, ठीक है, 4 की पावर 4 यहाँ पे राइट करेंगे, 4 की पावर 4। ठीक है, और उसकी होल पावर आपका हो जाएगा 50। तो 4 की पावर 4 का मीनिंग जो होगा वो आपका 256 होगा बच्चों, 256 की होल पावर 50। तो इस टाइप से जब भी आपको नंबर गिवन होते हैं तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो पावर आपको सबसे पहले इक्वल बनानी होती है, तो पावर का जो बेस होता है वो आपको उसमें बेस में हम लोग कंपेयर करके देखते हैं कि कौन सा नंबर आपका स्मॉलेस्ट है और कौन सा नंबर आपका लार्जेस्ट है। तो इसमें देखिए सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हमारा जो आ रहा है वो हम लोगों को यहाँ पे 25 लग रहा है। तो 25 यहाँ पे ये वाला जो नंबर है ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा, यानी 5 की पावर 100। तो ये बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपका सेकंड क्वेश्चंस है और इस सेकंड क्वेश्चंस में आपको रेशियो और प्रोपोर्शनल से रिलेटेड है। और इसमें हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जैसे सेकंड क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे और इसका आंसर बताइएगा कितना आएगा। तो यहाँ पे जो रेशियो आपको गिवन है वो फ्रैक्शन में गिवन है, तो फ्रैक्शन के फॉर्म में गिवन है। तो इस फ्रैक्शन को हम लोग उस पर इंटीजर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 9 और 3 का जो एलसीएम आएगा वो 9 आएगा। ठीक है, 9 की मल्टीप्लाई हम लोग करा देंगे यहाँ पे, और 9 से मल्टीप्लाई जब हम लोग कराएंगे तो इसका जो रेशियो न्यू निकल के आएगा वो 2 ठीक है 3 आ जाएगा बच्चों। 2 कितना आएगा 3। इसी टाइप से अगर हम लोग B/C देखेंगे तो 7 और 14 का जो एलसीएम होगा वो 14 होगा। 14 को हर एक टर्म में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 जब 4/5। ठीक है, इसी टाइप से अगर हम लोग C इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करेंगे, C/D है और इसको 3/5 7/10 राइट करेंगे। 10 और 5 में आपका जो एलसीएम होगा वो 20 होगा, 10 होगा, सॉरी 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका आ जाएगा ये 3 × 6 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 7। ठीक है, तो 6 रेशियो आपका 7 आ गया बच्चों।
तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा कि A रेशियो B हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर लिया, B रेशियो C सिंप्लीफाई किया, C रेशियो D सिंप्लीफाई किया, C रेशियो D भी सिंप्लीफाई कर लिया। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोगों को कैलकुलेट करना है कि A रेशियो B रेशियो C रेशियो D, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है कि A रेशियो B रेशियो C रेशियो D रेशियो कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या करना होगा कि आपको जो यहाँ पे B का जो टर्म है और जो C का जो B का इस वाले रेशियो में जो टर्म आ रहा है वो इक्वल बनाना होगा, तभी एक दूसरे से ये क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे, ठीक है। एक दूसरे से कैसे होंगे, कनेक्ट। तो बच्चों इसमें क्या करेंगे, एक दूसरे को कनेक्टेड करेंगे। तो यहाँ पे B की जो वैल्यू आ रही है वही आपके यहाँ पे C की वैल्यू आनी चाहिए। तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जैसे 4 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, और यहाँ पे जो 5 है वो 6 के साथ में मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए। तो एक काम करते हैं कि यहाँ पे A/B की जब हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे जो आपका राइट किया जाएगा वो 3/3 आ रहा है, 2/3 राइट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे 24 जैसे 24 से हम लोग डिवाइड करा देंगे तो यहाँ पे 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 24 से मल्टीप्लाई करा के देख रहा हूँ। तो यहाँ पे इस टाइप से हम लोगों को कनेक्टेड करना है कि इसका जो B की वैल्यू यहाँ पे जो आए वही B की वैल्यू यहाँ पर आनी चाहिए, और जो C की वैल्यू यहाँ पे आए वही C की वैल्यू यहाँ पे आनी चाहिए। तो 24 टू जा कितना हुआ, 48 हुआ। अब जैसे 24 3 जा आपका कितना होता है, 72 होता है। तो इसी टाइप से हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे B/C है, यहाँ पे अगर हम लोग मल्टीप्लाई इसका इक्विवेलेंट चेक करेंगे तो ये आपका आता है 1872, यानी 18 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 18 से इधर मल्टीप्लाई 1872 हुआ, और इधर साइड हुआ 90, और 90 आराम से यहाँ पे बन सकता है। तो C/D अगर हम लोग 90 देखना चाहते हैं तो यहाँ पे 15 से मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ पर भी 15 से, तो ये 15 चक्कर 90 अपॉन 15 सत्ते 105। तो ये देखिए एक दूसरे से कनेक्टेड हो रहे हैं, यानी C की वैल्यू कनेक्टेड हो रही है, B की वैल्यू कनेक्टेड हो रही है। तो इसका मतलब जो रेशियो आपका कैलकुलेट होके आएगा वो रेशियो आपका क्या होगा, 48 रेशियो 72 रेशियो 90 और रेशियो आपका 105। तो यहाँ पे जो सही करेक्ट आंसर आपका जो होगा वो आपका थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी हम लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आंसर आपका इस टाइप का नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों को यहाँ पे कुछ नंबर ऐसे होंगे जो डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो डिवाइड करोगे तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ये नंबर आपका 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको देखना है, चेक करना है। तो देखिए यहाँ पे अगर ये डिवाइड करोगे तो ये इसे डिवाइड करोगे तो ये आपका होगा 4 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। 4 1 जा 4, ये डिवाइड हो जाएगा, और ये 4 2 जा 8, ये डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो एक काम करते हैं, 3 से ये नंबर डिवाइड हो रहा है तो 3 से डिवाइड करोगे तो ये नंबर आपका जो रेशियो बन के आएगा वो रेशियो आपका बनेगा, इसे हम 3 से डिवाइड करेंगे बच्चों, किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करा तो आपका आ जाएगा 16 3 जा तो 48, और यहाँ पे आपका डिवाइड करोगे 3 से, 3 2 जा 6 और 3 4 जा, ठीक है। और इसी टाइप से 3 3 जा 9, और यहाँ पे 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। तो यहाँ पे जो रेशियो आपका कैलकुलेट होके आया वो 16 रेशियो 24 रेशियो 30 और रेशियो आपका 35। तो इसका जो सही करेक्ट आंसर आपका जो होगा वो आपका C ऑप्शन सही होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं आप सभी लोग क्वेश्चन साथ साथ में किया करो, ठीक है, और जो भी आंसर आया करे उसे नोट जरूर करता रहा करो। तो यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चंस है वो आपके सामने है, थर्ड क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करिए, बताइए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये भी है, और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं। आपकी प्रैक्टिस के लिए हम लोग ये क्वेश्चंस पिक आउट करके लाते हैं, तो इसलिए आप इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे थर्ड क्वेश्चन है आपका, स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 2 √2 और माइनस का 3 √3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 2 √2। तो इसको आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू बताने की, ये किसके इक्वल होगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि स्क्वायर रूट, जब तक स्क्वायर रूट मतलब इस टाइप से स्क्वायर रूट में जब चीज़ें गिवन हो तो आप होल अंदर वाले जो टर्म होते हैं उसको होल स्क्वायर बनाने की कोशिश किया करो, क्योंकि यहाँ पे 2 × ये फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म वाला टर्म है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग इसको ब्रेक कर लेते हैं 2 + 1 में, ठीक है, और प्लस
यहाँ पे अगर स्क्वायर रूट बनाना कोशिश करें तो ये आपका ये इस टाइप से √2 का होल स्क्वायर राइट कर सकते हैं, और इसको अगर राइट करें तो ये 1 का होल स्क्वायर राइट कर सकते हैं। तो 2 इंटू फर्स्ट टर्म तो आपका 1 है, 2 1 जा 2 हो जाएगा, और सेकंड टर्म आपका √2 है। इसी टाइप से इधर साइड अगर हम लोग बनाएंगे तो √2 का होल स्क्वायर राइट करेंगे और +1 का होल स्क्वायर राइट करेंगे, और 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, यानी सेकेंड टर्म आपका 1 है, तो इसलिए हम लोग उसे राइट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि √2 है और यहाँ पे +1 का होल स्क्वायर राइट किया जाएगा, और माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट जब हम लोगों का कैंसिल होगा तो उसके बाद जब ये कैंसिल होगा तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा √2 + 1, ठीक है, माइनस का √2 प्लस का 1। ठीक है, जब ये √2 से ये कैंसिल करेंगे तो इसको जब हम लोग कैंसिल करेंगे तो ये √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, और आपका जो आंसर यहाँ से कैलकुलेट होके आएगा वो 2 आएगा। 1 + 1 कितना हुआ, 2 हुआ। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आराम से आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा बच्चों। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन है वो फोर्थ है, फोर्थ आप लोग करिएगा और बताइए कि इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन आप लोग करिए। ठीक है, फोर्थ करना है आप लोगों को। फोर्थ क्वेश्चंस में आपको जो क्वेश्चंस गिवन है, ठीक है, करिएगा और इसका आंसर बताइएगा। 10 स्क्वायर + 11 स्क्वायर + 12 स्क्वायर और प्लस अप टू 90 + 19 स्क्वायर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, और इसमें आपको बताना है कि इन नंबर्स का जो स्क्वायर किया गया इनका सम कितना होगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सॉल्व करिए और आप ऑप्शंस बताइए कि कौन सा ऑप्शंस आपका करेक्ट होगा। ठीक है, उसको करेक्ट ऑप्शंस आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शंस आपका करेक्ट होगा। तो बच्चों आपने देखा होगा कि अगर नेचुरल नंबर के स्क्वायर का अगर आपको सम कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए हम लोगों ने एक फार्मूला रीड किया था। वो फार्मूला आपको आता भी होगा कि ठीक है, n+1, ठीक है, n+1 to n+1/6, ये फार्मूला आपने रीड किया होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपकी स्टार्टिंग आपके जो नेचुरल नंबर जो स्टार्ट हो रहे हों वो 1 से स्टार्ट हो रहे हों, ठीक है, लेकिन ये 10 से स्टार्ट हो रहे हैं और 19 तक जा रहे हैं स्क्वायर होके। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि स्टार्टिंग के जो टोटल 19 तक का स्क्वायर करेंगे उसमें से हम लोग इस वाले नंबर को हम लोग क्या कर देंगे, स्टार्टिंग के 1 to 10 वाले नंबर को माइनस कर देंगे तो इनका सम आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ध्यान से समझिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 1 to 19 तक नंबर लेंगे, यानी कि नंबर कितने हैं आपके 19 है। तो बच्चों n की वैल्यू पहले वाले में हम लोग 19 रखेंगे। ये बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को, क्योंकि नेचुरल नंबर आपके स्टार्ट होते हैं 1 से, और 1 से स्टार्ट होते हैं उन 1। अगर हमें सिर्फ स्टार्टिंग 1 से दी हुई होती तब तो हम लोग एक ही फार्मूला यहाँ पे यूज करते। ठीक है, तब तो हम लोग एक ही फार्मूला यहाँ पे यूज करते। और यहाँ पे क्या है कि आपको जो सीरीज दी हुई है वो 10 के स्क्वायर से गिवन है, 10 के स्क्वायर से गिवन है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे कि आपको स्टार्टिंग से लेना होगा। तो स्टार्टिंग से यानी कि अगर 1 से 19 तक लेंगे तो 19 नंबर हुआ आपका, तो 19 में +1 ऐड करोगे और यहाँ पे क्या राइट किया जाएगा, 2 × 19। ठीक है, 2 × 19 + 1/6 राइट किया जाएगा। इस टोटल में से हम लोग क्या करेंगे, 1 to 19 के स्क्वायर का जो सम होगा उसमें से माइनस करेंगे। ठीक है, 10 तक के यानी 9 तक के नंबर का स्क्वायर का सम। तो 9 तक के नंबर का स्क्वायर का जो सम होगा वो इस टाइप से राइट किया जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू आपकी कितनी राइट की जाएगी, n की वैल्यू आपकी 9 राइट की जाएगी। कितनी राइट की जाएगी, 9। कितनी राइट की जाएगी बच्चों, 9 × 10। ठीक है, यहाँ पे 9 + 1 कितना हो जाएगा आपका, 9 + 1 10 हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे 2 × 9 और 9 + 1/6। ठीक है, इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। 19 और ये 20 हो जाएगा आपका, 19 × 2 = 38, 38 + 1 39/6 और माइनस का 9 × 10 और 9 2 जा कितना हुआ, 18, 18 + 1 19/6। जब इसको हम लोग सोल्व करने की कोशिश करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे कि यहाँ पे जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा एलसीएम तो तीनों में सेम ही आ जाएगा। 19 × 38 होता है, 38 की जब 39 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका 38 से 39 की मल्टीप्लाई जो आएगी वो 148
14820 आएगी, और अपॉन में जहाँ तक यही आ रही होगी आप चेक करके देखना, और यहाँ पे 6 राइट करेंगे। अब इसकी जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 99 जहाँ आपका होता है 171 राइट करेंगे, और यहाँ पे 10 जा 0 यहाँ पे नोट कर लेंगे। और इसको जब हम लोग माइनस करेंगे तो माइनस करने पे आपका जो आंसर आ रहा होगा, तो बच्चों जो माइनस करके आपका आंसर बनेगा जाके 13110। ठीक है, तो यहाँ पे अपॉन में 6 जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर मैच होगा वो 2185 होगा बच्चों। 6 या 12 और 6 में 6, 6 3 18 और 6 5 30। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा 2185। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, जैसे डी ऑप्शन ये वाला है ये आपका करेक्ट होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिफ्थ है, फिफ्थ भी आपके सामने दिया हुआ है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं जब इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने में लेकर आता हूँ, इंपॉर्टेंट ही होते हैं बच्चों। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपको गिवन है, यहाँ पे क्या गिवन है आपको x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3, देन द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 18 प्लस x टू द पावर 12 और प्लस x की पावर 6 प्लस 1 कितना होगा, 0 होगा या फिर 1 होगा या फिर 2 होगा या फिर 3 होगा। क्योंकि जब इस टाइप के क्वेश्चंस आपको गिवन हो और एक्सप्रेशंस आप लोग देखा करो कि एक्सप्रेशंस कैसा है। ठीक है, जब एक्सप्रेशंस आप लोग देखोगे तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशंस आपका आ रहा है तो उसमें जो पावर है इस 1 को क्या राइट कर लोगे, तो मैं यहाँ पे राइट कर ले रहा हूँ, एक्सप्रेशंस में नोट कर ले रहा हूँ। x टू द पावर 18 है आपका और x टू द पावर 12 है और प्लस x टू द पावर 6 है और प्लस 1 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये आपका है, ठीक है, फिफ्थ हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, जब इस टाइप की कोई एक्सप्रेशंस आपको गिवन हो, ठीक है, और आपको जो उसमें एक हिंट गिवन थी x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3, इसका कोई वैसे रिक्वायरमेंट तब नहीं होता है क्योंकि हमें इससे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि जब भी आपका ये इस टाइप का एक्सप्रेशंस गिवन हो और उन x का जो इतने सारे x आपको गिवन है, इन सभी x का जो आपका यहाँ पे गुणांक है या कोएफिशिएंट जो आ रहा है वो सबका कैसा है, 0 है, वो 1 है। ठीक है, कितना है, 1, ये सब कितना है बेटा, 1 है। तो यहाँ पे जो 1 आ रहा है इसको हम लोग राइट कर सकते हैं x टू द पावर 0। जो x टू द पावर 0 का भी कोएफिशिएंट आपका 1 आ रहा है, तो यानी कि x का गुणांक आपका 1 हो या फिर उनकी घात का जो अंतर है, घात का अंतर आपका 6 है यानी समान है। ठीक है, घातांकर यानी कि 6 है प्रत्येक युग्म का, क्योंकि 18 में से 12 माइनस करोगे 6, 12 में से 6 माइनस करोगे 6 और 6 में से 0 माइनस करोगे तो 0। तब इस टाइप की कंडीशंस होती है तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो घातांकर है आपका, घातांतर, ठीक है, पावर का अंतर है जो, ठीक है, घातांतर जो है वो आपका 6 है, जो समान है, कैसा है, इक्वल है हर एक टर्म में, हर एक योग में। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे गुणांक भी आपका जो कोएफिशिएंट है वो भी आपका कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इस टाइप की जब कंडीशंस होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 0 होती है। तो यहाँ पे जो इनके पेयर का जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो यहाँ पे ये x की पावर 18 और x की पावर जो 12 है, इन दोनों टर्म की यानी कि जो पेयर होता है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और इन 2 टर्म की जो वैल्यू होगी वो भी आपकी 0 होगी। तो 0 प्लस 0 आपका हो जाएगा 0। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पे जो सही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो आपका कौन सा होगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, इट मीन्स ये। ठीक है, अगर आप सॉल्व करने बैठोगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो बच्चे इस टाइप की कुछ ट्रिक्स होती हैं जो आपको ध्यान रखनी होंगी। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग 6 क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। 6 क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है। इसमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला गया कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसमें रेशियो आपको चेक करना है कि सर्कमफ्रेंस रेशियो द रेडियस एंड इन सर्कल। हमें सर्कमफ्रेंस और इन सर्कल की जो रेडियस होती है उसका रेशियो चेक करना है कि रेशियो कितना होगा। तो उस रेशियो को आपको बताना है। ठीक है, और रेशियो बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो देखो यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है उसमें हर एक साइड कैसी होती है, आपकी इक्वल होती है। अगर ये ए साइड है तो ये भी ए साइड होगी। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि हर एक साइड आपकी कैसी होती है, इक्वल होती है। ठीक है, हर एक साइड आपकी इक्वल होती है। तो इट मीन्स अगर हम लोग यहाँ से चेक करेंगे कि एस की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि कैपिटल आर यानी कि सर्कमफ्रेंस जो रेडियस होती है वो आपकी कैपिटल आर होती है। उसका जो फार्मूला होता है वो आपका ABC/4 डेल्टा होता है। ठीक है, और स्मॉल आर की जो
फार्मूला होता है वो आपका डेल्टा अपॉन एस होता है बच्चों। जब हम लोग इसका रेशियो कैलकुलेट करेंगे इस कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, तो ये इसके अपॉन में राइट करोगे तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा, और कन्वर्ट होके क्या राइट कर लिया जाएगा, एस अपॉन डेल्टा राइट कर लिया जाएगा। ठीक है, एस अपॉन डेल्टा राइट कर लिया जाएगा। तो ये 2 फार्मूला जो होते हैं जो आपको लर्न करने पड़ेंगे, ये सरकमफ्रेंस वाली आपके सरकमफ्रेंस सर्कल होती है उसकी रेडियस होती है, और ये आपकी जो रेडियस होती है वो इन सर्कल की रेडियस होती है, जिससे हम लोग स्मॉल से आर से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। ठीक है, फिर इसके बाद जब हम लोग इसको सोल्व करेंगे, क्योंकि डेल्टा हमें कैलकुलेट करना है, डेल्टा यहाँ पे एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डेल्टा अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो उसका स्क्वायर, क्योंकि इक्वलेटरल ट्रायंगल है, इक्वलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो √3/4 ए स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू तो आपको मालूम हो गई। जब इसका स्क्वायर आप कैलकुलेट करोगे, क्योंकि यहाँ पे ए बी सी में क्या है कि यहाँ पे हर एक साइड आपकी कैसी है, इक्वल है, तो इसका मतलब a³ राइट कर लिया जाएगा, और यहाँ पे s आपको कैलकुलेट करना है, तो s आपका आ जाएगा a+a+a/3 यानी 3a/3, तो एक s आपका आ गया, यहाँ पे 2 होगा बच्चों। ठीक है, 3a/2, तो s आपका 3a/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3a/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3a/2 राइट करेंगे, अपॉन में 4 इंटू डेल्टा की वैल्यू ये रही, इसका स्क्वायर जब चेक करोगे तो 3/16 इंटू a⁴ आएगा, a⁴ कितना आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पे a⁴ से जब a⁴ कैंसिल होगा तो यहाँ पे सिर्फ a⁴ बचेगा, a⁴ जो 1 बचेगी तो वो भी आपके ऊपर जाके ये कट हो जाएगी। जब ये कट होगी तो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल होगा, और यहाँ पे ये कन्वर्ट होके जब ऊपर साइड जाएगा तो ये 2 8 जा 16 होगा। ठीक है, और ये 4 1 जा 4 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8 हो जाएगा, और ये ऊपर जब पहुँचेगा तो ये आपका आ जाएगा r/r और =2/1। तो इट मीन्स इसका मतलब ये होगा कि कैपिटल आर और स्मॉल आर के बीच का जो रेशियो होगा वो 2:1 रेशियो होगा बच्चों। क्या होगा, 2:1 रेशियो होगा। तो इसका जो आंसर आपका करेक्ट होगा वो आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, 2:1। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन ये आपका 6 था। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 7th है। 7th क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग करिए और इसका आंसर बताइए कि क्या आंसर होगा आपका। ठीक है, इसमें क्या है कि 7th क्वेश्चंस में आपको क्या गिवन है, 7th क्वेश्चंस में आपको a+b+c और =5 गिवन है। ठीक है, एंड ab+bc एंड ab+bc+ca और =10 ये आपको गिवन है। ठीक है, आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है a³ + b³ + c³ -3abc। तो ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। क्या करनी है, वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसका जो फार्मूला है वो आप लोग जानते होंगे। ठीक है, इसके 2 बार में कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो फार्मूला होता है वो a+b+c। ठीक है, और यहाँ पे जब हम लोग फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे तो इसका जो फार्मूला आपका बनेगा जाके, ठीक है, फार्मूला आपका बनेगा जाके a² a+b+c a² + b² + c²। ठीक है, a² + b² c² -ab-bc-c होता है बच्चों। ठीक है, ये फार्मूला आपका होता है। लेकिन a+b की वैल्यू तो आपको मालूम ही है। ठीक है, हम लोगों को वैल्यू किसकी नहीं मालूम, हम लोगों को वैल्यू a² + b² + c² की नहीं मालूम, और इसकी भी वैल्यू आपको मालूम है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि a+b+c का होल स्क्वायर की हेल्प से हम लोग इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। a² + b² + c² माइनस, ठीक है, +2ab होता है ना, ab + 2ab और 2ca होता है, लेकिन हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे आपका क्या राइट कर लिया जाएगा, इस टाइप से राइट कर लिया जाएगा। और इसकी जो वैल्यू होगी यहाँ पे 10 रखोगे तो 10 2 जा 20 होगा, और इधर साइड आपका a + b आपका आ रहा है 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर जब हम लोग करेंगे 25 = a² + b² + c² +20। जब हम लोग यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे a² + b² + c² की जो वैल्यू होगी वो आपकी 5 आ जाएगी। जब ये वैल्यू आपकी 5 आ जाएगी और इस वैल्यू को जब हम लोग यहाँ पे 5 पुटअप करेंगे तो यहाँ पे जो आपका वैल्यू है वो भी 5 है। तो यहाँ पे 5 +
माइनस का यहाँ पे कॉमन लोगे तो यहाँ पे माइनस का 10 आ जाएगा। 10 अगर हम लोग यहाँ पे सोल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू सॉल्व होके आएगी वो आपको बताने होगी कितनी आएगी। जब हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो 5 इंटू माइनस का 5 आएगा, 5 5 क्या माइनस का 25 होता है, तो ये माइनस का 25 आंसर होगा इसका। तो माइनस का 25 इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। माइनस का 25 का मीनिंग यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद 8th क्वेश्चन आप लोग देखोगे। 8th क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि 75 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, वो मूव कर रही है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इट विल क्रॉस अ मैन, वो एक किसी मैन को स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन टाइम। उस समय क्या है कि प्लेटफॉर्म पे एक मैन आपका स्टैंड किया हुआ है, उसको क्रॉस करने में वो कितना उसे टाइम लगेगा ये आपको बताना है। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। पोल हो, अगर किसी पोल को अगर कोई ट्रेन अगर पास कर रही है, या फिर किसी मैन को अगर ट्रेन, या किसी ट्री को अगर कोई ट्रेन आपकी उसे क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है, तो उस समय उसकी जो लेंथ होती है, जितनी ट्रेन की जो लेंथ होती है उतनी उसकी क्या मान ली जाती है, डिस्टेंस अज्यूम कर ली जाती है। तो यहाँ पे जो ट्रेन की जो आपकी लेंथ है उसी को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्टेंस अज्यूम कर लेंगे। तो आपकी जो डिस्टेंस है यहाँ पे 8th क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, तो डिस्टेंस आपकी है 75 मीटर। कितनी बच्चों, 75 मीटर। ठीक है, और आपकी जो स्पीड है, ठीक है, ये भी स्पीड आपकी माने रखती है। स्पीड आपकी है एन, स्पीड एस से रिप्रेजेंट कर ले रहा हूँ, तो यहाँ पे 20 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और टाइम भी आपका सेकंड में गिवन है, तो इसका मतलब हमें मीटर पर सेकंड में वैल्यू हमें कन्वर्ट करनी होगी। और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको मालूम है कि यहाँ पे 5/18 से आपको चेंज करना होगा मीटर पर सेकंड में, ये चेंज हो जाएगा। अगर वैसे आपको वैल्यू ध्यान नहीं रहती तो आप सीधे डायरेक्ट 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और 1 आवर में आपका 3600 में सेकंड होता है। तो 3600 नीचे डिनोमिनेटर में राइट करो, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करा दो, सिंप्लीफाई करोगे तब भी यही वैल्यू आपको कैलकुलेट होके आएगी। तो यहाँ पे 25 जगह कितना हुआ, 100 हुआ, 100/18, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से क्या करना है, आपको टाइम कैलकुलेट करना है। और टाइम कैलकुलेट करते हैं हम लोग किस टाइप से, टाइम कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होता है वो आपको मालूम ही है। ठीक है, t = क्या होता है, वैसे हम लोग स्पीड कैलकुलेट करते हैं तो स्पीड s d/t होता है। तो यहाँ पे हम लोगों को टाइम कैलकुलेट करना है, तो डिस्टेंस को हम लोग एस स्पीड से डिवाइड कर देंगे। तो t आपका जो डिस्टेंस है वो आपका 75 है। 75 को अगर हम लोग 100/18 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 17/1 और इंटू 18/100। ठीक है, अब 25 नहीं 75, 25 चौका 100। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 18, 9 तियाँ 27। 27 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करने पे आपका कितना आ जाएगा, आपका जो आंसर आएगा 2 × 2 और 2 × 2, ठीक, 2 3 जा आपका 6 होगा, 2 5 जा 10, यानी आपका जो आंसर आ रहा है बच्चों वो 13.5 आ रहा है। 13.5 जो आंसर आएगा वो उसका जो सही करेक्ट आपका आंसर होगा वो 13.5 सेकेंड होगा। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका जो 9th क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन को भी आप लोग सही से रीड करिए, क्योंकि 9th क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको गिवन है और उसकी जो साइड है वो इस टाइप से गिवन है, कॉमन रेशियो यानी जीबी की फॉर्म में आपको गिवन है। ठीक है, आपको r² की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि r² की वैल्यू किसके इक्वल होगी, यानी 4 ऑप्शंस आपके सामने गिवन है। उन 4 ऑप्शंस में आपको चेक करना है कि इसकी r² की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी। ठीक है, किसके इक्वल होगी, तो इसमें क्या करना है आपको, ठीक है, इस r² की वैल्यू चेक करने के लिए आपको एक ट्रायंगल, आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा, और उस राइट ट्रायंगल की जो वैल्यू होगी आपको ये चेक करना ज़रूरी होगा कि यहाँ पे हाइपोटेनस क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा और आपका बेस क्या होगा। तो आपको मालूम है कि यहाँ पे जो r की वैल्यू है वो 1 से कैसी लेस देन है, 1 से लेस देन है, तो इसका मतलब किसी भी स्मॉल वैल्यू का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो और स्मॉल आती रहती है और स्मॉल आती रहती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे स्मॉलेस्ट आपका क्या हुआ, r² हुआ। तो ये r² r जिसके साथ में वो स्मॉल होगा ही होगा, तो a आपका क्या होगा, a जो होगा वो आपका हाइपोटेनस होगा। क्या होगा बच्चों, हाइपोटेनस होगा। तो AR चाहे इसे अज्यूम कर लो चाहे इसे अज्यूम कर लो, ये बेस और उसमें कोई फ़र्क आपका नहीं होता है। ठीक है, बेस और
बेस और परपेंडिकुलर आप किसी को भी अज्यूम कर सकते हो। तो ए स्क्वायर इधर साइड नोट कर लिया और ए स्क्वायर इधर साइड नोट कर लिया। हम लोगों को क्या करना है, आर स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करने की। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, तो पाइथागोरस की थ्योरम यहाँ पे यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या राइट करेंगे, ये चीज़ आपको देखना है कि हाइपोटेनस यानी ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री की अपोजिट जो साइड होगी वो हाइपोटेनस होगी। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, आप लोग भी साथ साथ में सॉल्व करो, जिससे कि आपको भी मतलब जो भी आंसर आए उसे कमेंट बॉक्स में राइट करते रहा करो, ठीक है। और साथ में सॉल्व करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि हाँ मेरे से क्वेश्चंस हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपका हाइपोटेनस है बच्चों, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर करोगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बेस का स्क्वायर यानी कि इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ये ए स्क्वायर और यहाँ पे ए स्क्वायर और इसकी पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको पाइथागोरस के हिसाब से हम लोगों ने ओपन कर लिया बच्चों। ए स्क्वायर सब में आ रहा है तो ए स्क्वायर कट हो जाएगा, तो यहाँ पे बन आएगा आर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4, और यहाँ पे जब हम लोग आर की पावर 4 है और इधर आर स्क्वायर ये माइनस का 1 राइट करेंगे इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या करेंगे कि आर स्क्वायर जो है वो थोड़ी देर के लिए एक्स अज्यूम कर लेंगे कि यहाँ पे एक्स है, तो एक्स स्क्वायर राइट हो जाएगा, यहाँ पे एक्स हो जाएगा और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग श्रीधराचार्य यूज करेंगे, बाकी फैक्टर तो हो नहीं सकते। तो श्रीधराचार्य से हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, श्रीधराचार्य रूल। तो श्रीधराचार्य रूल यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है, सूत्र से। तो जब ये सूत्र यूज करोगे तो x की वैल्यू आपकी फाइंड आउट होगी, और b की वैल्यू यहाँ पे 1 है, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -1 है। तो -b प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 1 -4ac माइनस c के साथ में भी है तो ये प्लस हो जाएगा तो 4 आ जाएगा, और नीचे साइड आपका 2 इंटू फर्स्ट टर्म यानी कि 1, 2 इंटू 1। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व होके आएगा आपका -1 और +√5/2, ठीक है। x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, x की वैल्यू जो आ रही है वो -1 ± √5/2 आ रही है, ठीक है, ये आ रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, आपको क्या करना है, ठीक है, आर स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो आर स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आर स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए आपको आर स्क्वायर को हम लोगों ने एक्स अज्यूम किया था, तो हम लोग पॉजिटिव वाला टर्म यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि हम लोग जब भी डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव में ही आती है। किसी भी नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं वो भी पॉजिटिव में ही दिया जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे -1 ये पॉजिटिव ले लेंगे, और जब पॉजिटिव लेंगे तो ये आपका राइट कर लिया जाएगा इस टाइप से। तो थोड़ा सही करके राइट कर ले रहा हूँ, तो √5 - 1/2। तो इसका जो सही करेक्ट आंसर आपका आएगा वो √5 - 1/2 आएगा। तो इसका यहाँ पे जो सही करेक्ट आंसर आपका आ रहा है वो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, यहाँ पे 9th का ए, ठीक है, 9th का ए आपका करेक्ट होगा। फिर इसके बाद जो हमारा जो क्वेश्चन है वो 10th होगा। 10th क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। 10th क्वेश्चन में आप लोगों से कहा गया है, आप लोग ध्यान से देखेंगे कि नॉन जीरो आपको दिए हुए, ठीक है, नॉन जीरो है। नॉन जीरो का मीनिंग ये होता है कि ये जीरो नहीं है, ठीक है, जीरो नहीं है। और अदर आपके नंबर हैं सच दैट इस टाइप से हैं कि a + b + c = 0, देन द वैल्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट या फिर दिस एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो ये इस एक्सप्रेशंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि इस एक्सप्रेशंस की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको जो वैल्यू यहाँ पे गिवन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करिए बच्चों। तो यहाँ पे जो 10th क्वेश्चन है आपसे a + b + c की वैल्यू आपको गिवन है, ये आपको बताया गया है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जैसे a² और +b² AC और +c² ये इसका जब हम लोग एलसीएम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो एलसीएम आपका ABC आएगा। BC से BC कट हो गया तो यहाँ पे क्या बच रहा है a की मल्टीप्लाई जब न्यूमरेटर से कराएंगे तो a³ हुआ, और यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे AC से AC कट हुआ, b बचा बच्चों, तो b की मल्टीप्लाई जब न्यूमरेटर में कराएंगे तो b³ हुआ। इसी टाइप से AB से AB कट हुआ, जब c बचा तो c की मल्टीप्लाई जब ऊपर साइड कराएंगे तो आपका c³ हुआ। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे a + b³ + c³ है,
और आपने चेक किया होगा कि पिछले मैंने एक फार्मूला आपको राइट कराया था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, और यहाँ पे जो a प्लस बी आ रहा था आपका, और ठीक है ये अभी पीछे क्वेश्चंस हम लोगों ने किया था, आगे इस टाइप का था। तो a प्लस बी है आपको जीरो के बिन है, तो यहाँ पे जीरो रखोगे, आगे कोई सा भी टर्म हो, ये मल्टीपल में होते हैं, फैक्टर के फॉर्म में रिटर्न होते हैं, तो ये जीरो से मल्टीप्लाई करोगे किसी भी नंबर की तो वो जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये 3abc जो है उधर जाके ये प्लस का 3abc राइट कर लिया जाएगा, तो 3abc अपॉन abc, ठीक है, ये कट हो जाएगा तो आपका 3 आ जाएगा। तो इसका जो सही करेक्ट आंसर आपका होगा वो 3 होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये बच्चों, ठीक है। फिर इसके बाद 11th क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे। 11th में आपसे कहा गया है कि 2x माइनस वाई की वैल्यू आपको गिवन है, 2x माइनस 3 का होल क्यूब माइनस वाई प्लस 2 का होल क्यूब की वैल्यू किसके इक्वल होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। 11 क्वेश्चन आप लोग देखोगे, ठीक है। आपको 2x माइनस 3 का होल क्यूब माइनस वाई प्लस 2 का होल क्यूब ये चेक करना है कि ये किसके इक्वल होगा। तो हम लोगों को गिवन है कि 2x माइनस वाई की वैल्यू जो है वो बाई 5 के इक्वल है, तो 2x तो आपके सामने रिटन है, तो हम लोग क्यों ना यहाँ पे बाई माइनस कर दें और बाई प्लस कर लेते हैं, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। और बाई प्लस 2 का होल क्यूब, जब हम लोग इसकी जगह पे 5 राइट करेंगे तो यहाँ पे 5 राइट कर लिया जाएगा, और 5 में से 3 माइनस करना है, बाई इधर साइड राइट कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे बाई प्लस 2 का होल क्यूब, और इधर साइड से जब हम लोग चेक करेंगे तो ये बाई प्लस 2 का होल क्यूब आया, और इधर साइड से बाई प्लस 2 का होल क्यूब है, तो ये भी बेस आपका सेम है, पावर भी सेम है, तो इसका मतलब ये कट हो जाएगा, सेम है, तो ये जीरो आ जाएगा। तो इसका जो सही करेक्ट आंसर आपका जो होगा वो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इट मीन्स यानी कि यहाँ पे 11 का जो सही करेक्ट आंसर आपका जीरो है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्यूब गिवन है कि 1 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, ठीक है। यहाँ पे 2 का क्यूब, और फिर इस टाइप से ये नंबर आपको गिवन है, ये सॉरी 2 का क्यूब नहीं होगा, ये 3 का क्यूब होगा, ठीक है। कितने का, 3 का, ठीक है। यहाँ पे 3 कर लीजिए। अब हम आप लोग सॉल्व करिए कि इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है बच्चों। इसमें आपको सॉल्व करना है कि 12 क्वेश्चन में किस टाइप से सॉल्व करना है, तो आप सॉल्व करके बताइएगा कि इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये गिवन है 1 की पावर क्यूब माइनस 2 की पावर क्यूब प्लस 3 की पावर क्यूब माइनस 4 की पावर क्यूब, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से समझ रहे होंगे कि यहाँ पे जो आपके इवन नंबर हैं उनके क्यूब के साथ में माइनस आ रहा है, बाकी ऑड नंबर के साथ में आपको क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ऑड नंबर एक सेपरेट कर लेंगे, एक साइड नोट कर लेंगे, ठीक है, इस टाइप से। और ये नंबर कितने होंगे वो हम लोग चेक कर ले रहा हूँ कि यहाँ पे इतने सारे नंबर आपके ऑड होंगे और इतने सारे नंबर आपके माइनस कॉमन लेंगे 2 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 6 की पावर 3 प्लस 8 की पावर 3, ठीक है, और प्लस का 10 की पावर 3, ये आपका राइट कर देना है। फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए कि इसका आंसर कितना आएगा, तो वो आपको चेक करना है। देखो एक होल क्यूब आपको ओपन करना काफ़ी आसान है, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट होल क्यूब राइट कर ले रहे हैं कि इसका होल क्यूब आपका 1 होगा, 3 का होल क्यूब यानी कि 27 आएगा, 5 का होल क्यूब यानी 125 आएगा, 7 का होल क्यूब 343 होता है, 9 का होल क्यूब आपका होगा 9 का होल क्यूब आपका 729 होता है, और प्लस 11 का होल क्यूब का मीनिंग होता है आपका 1331, ठीक है, 1331। ये तो होल क्यूब आपने बचपन में लर्न कर लिए होंगे। यहाँ पे 2 का होल क्यूब का मीनिंग 8 और प्लस 4 का होल क्यूब का मीनिंग यानी कि आपका 64 होगा, ठीक है। और फिर इस 6 का होल क्यूब का मीनिंग 216 और इसका 512 और इसका आपका 1000 होता है बच्चों। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा कि इसको ऐड करेंगे, तो ऐड करने पे आपका आ रहा होगा 2556, इसको ऐड करेंगे 256 आएगा, इसको ऐड करेंगे तो ये आप ऐड करोगे तो ये बनेगा जाके, ठीक है, ये आपका बनेगा जाके 1800, ठीक है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपका सब्ट्रैक्ट होके आ रहा होगा कि 5 to 7 यानी 556 यानी कि आपका बी ऑप्शन से यहाँ पे करेक्ट है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। फिर इसके बाद हम लोग देख करेंगे,
13 क्वेश्चंस में आपसे कहा गया है कि दो नंबर को ज्ञात करना है जिनका योग 30 है और जिनके मासापा और लासापा का जो गुणनफल है वो 224 है। 224 है, आपको ये चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है कि दो संख्याएं आपको दी हुई नहीं है। हम लोगों को क्या करना है कि उन दो संख्याओं का जो योग कितना हो 30 हो। तो यहाँ पे 11 यहाँ पे आपके जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो कि 19 में 11 ऐड करो कि 30 आ रहा है। ठीक है, 17 में 13 ऐड करोगे 30 आ रहा है। इसमें ऐड करोगे तब भी 30 आ रहा है, इसमें ऐड करोगे तब भी 30 आ रहा है, यानी ये तो सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, और फिर हम लोगों को मासा देखना है, लासा देखना है। उन मासा और लासा का जो गुणनफल है वो 224 होना चाहिए, ये आपको चेक करना है। तो यहाँ पे जैसे इसका योग तो सब में सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इनका जो लासा और मासा चेक कर ले रहा हूँ कि इन दोनों का अगर देखें, इनका जो मासा आएगा वो तो आपका बन होगा। ठीक है, और आपका बन होगा, और मुझे लगता है कि इन दोनों का जो लासा है उन दोनों के प्रोडक्ट होगा, और दोनों की जो प्रोडक्ट है तो वो आपका 4 तो बन नहीं पा रहा है, क्योंकि 11 9 से कितना होता है 99, और 9 यूनिट डिजिट आपकी 9 है, और 9 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आएगा। इसका मतलब ये इनकरेक्ट है, तो कट गया ऑप्शन। ठीक है, इसी टाइप से इनका भी, ये भी आपके कैसे हैं, ये भी प्राइम नंबर है, वो भी आपके कौन से प्राइम नंबर है, ये आपके जो प्राइम नंबर हैं ये को प्राइम है। ठीक है, और इसमें जो HCF आएगा वो 1 होगा। ठीक है, और सातियाँ इन दोनों की प्रोडक्ट करोगे, सातियाँ 21 होता है, लास्ट में 4 आना चाहिए जबकि 1 आ रहा है। ठीक है, इसी टाइप से इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे जो सॉल्व होगा तो आपका आएगा निकल के 36 तो LCM हो जाएगा, वो सॉरी HCF हो जाएगा, और इन दोनों का जो ठीक है 36 LCM हो जाएगा, LCM 36 होगा। और यहाँ पे ऐसे भी कैलकुलेट करके देखना। ठीक है, अगला वाला ऑप्शन अगर हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा 14 और 16, ये 2 नंबर है। इन 2 नंबर का जो HCF आएगा वो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो HCF आपका आ रहा होगा 2। ठीक है, और लासा आपका यहाँ से कैलकुलेट होके आएगा। LCM आपका जो आ रहा होगा इन दोनों की LCM 16 से 32 16 48 LCM आपका आएगा 112 मैच करेगा यार, 16 से 23 होगा ना, 16 28 होगा। ठीक है, तो 112 आया बच्चों, क्या आया 112। तो LCM HCF तो आपको कैलकुलेट करना आता होगा। इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 1.2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 224 आएगा। तो इसका मतलब सही ऑप्शन आपका D होगा। तो इस टाइप से आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, 14 आपका जो 14 को भी चेक करना है। 14 में क्या करना है कि आपको 14 में आपको इकाई अंक बताना है कि 3 की पावर जो 100 लिखा हुआ है इसमें इकाई अंक आपका क्या होगा। तो इसमें जो इकाई अंक आपका होगा 3 की पावर 100 में, तो आपको क्या करना है कि 3 की पावर अगर 1 करेंगे तो आपका कितना आता है 3 आता है। 3 की पावर 2 करेंगे तो आपका कितना आता है 9 आता है। 3 की पावर 3 करेंगे तो आपका 27 आता है। 3 की पावर 4 करेंगे तो आपका 81 आता है। तो देख लेंगे 3 की पावर 5 करेंगे, फिर से आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 बन जा 3, 3 8 जा 24, यानी 243 आया। 243 आया, इसका मतलब ये हुआ कि फिर से ये यूनिट डिजिट आपकी रिपीट हो रही है। तो यानी हर 4 टाइम्स आफ्टर, यानी 5th डिजिट फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब 1 2 3 4 से हम लोग 100 को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पे आपका कितना जा रहा है 25 जा रहा है। 25 जा रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि आपको 25 जा रहा है तो आपका जो लास्ट वाले जो ये पूरा डिविजिबल हो जाएगा, पूरा डिविजिबल हो जा रहा है। रिमाइंडर कितना आ रहा है 0, तो रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इट मीन्स आपका जो फिर से स्टार्ट होगा तो उसमें जो आपका रिमाइंडर आएगा, तो आपको क्या करना है कि लास्ट वाला जो टर्म होगा वो चेक करना है कि आपका लास्ट वाले टर्म पे ये टूट रहा होगा, क्योंकि ये रिमाइंडर 0 आ रहा है तो यहाँ तक तो आपका 0 आ रहा होगा। तो यहाँ 1 इसका जो लास्ट वाली जो इकाई यूनिट होगी वो आपकी क्या होगी, वो 1 होगी। तो इसका आपका सही आंसर आपका होगा वो 1 होगा। बच्चों समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे पावर देखेंगे, पावर कितनी है 100 है। तो आपने 100 है तो इसका मतलब हम लोग ये चेक करेंगे कि हर 4 टाइम पे आने के बाद 5th जो आपका बार करते हो तो वो फिर से स्टार्ट होता है। ठीक है, रिपीट होता है।
तो फिर से 397 यूनिट डिजिट आएंगी आपकी 3971। फिर से फिर वो स्टार्ट करोगे नेक्स्ट आगे तो भी आपका 39713 आएगा। तो इसका मतलब ये पूरा रिमाइंडर यहाँ पे डिवाइड होकर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब लास्ट वाले जो डिजिट होगी आपकी लास्ट वाली 4 टाइम पे वो आपकी बना रही होगी यूनिट डिजिट, तो उसका बना आंसर आपका सही हो जाएगा रिमाइंडर। आज का सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। लास्ट क्वेश्चन आपका 15 है। 15 में हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो आयत है, एक आयत है, उसका परमाप आपको गिवन है। तो परमाप l प्लस बी यानी 2 इंटू एल प्लस बी होता है, तो ये 96 है। l प्लस बी की जो वैल्यू आएगी 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, तो यहाँ पे l प्लस बी की वैल्यू आपकी 48 आ गई। लंबाई जो है उसकी चौड़ाई की 3 गुना है। तो लंबाई अगर आपने चौड़ाई अगर अजूम कर ली कि आपकी जो ब्रेथ है, ठीक है, ब्रेथ है वो x मीटर है, तो यहाँ पे जो इसकी 3 गुना है तो 3x हो जाएगी। तो 3x हम लोगों ने मीटर अजूम कर लिया, तो यहाँ पे l प्लस ए बी यहाँ पे रिटर्न करोगे तो 3x प्लस x इज इक्वल टू 48, 4x इज इक्वल टू 48, 4 1 जा 4 4 2 जा 8, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 12। ठीक है, x की वैल्यू 12 आ जाएगी। आयताकार के क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जो तो यह तो आपको ब्रेथ हुई, l आपका हो जाएगा 4 12 3 36, 36 आपका l हो गया। अब जब l इंटू बी करेंगे तो 36 इंटू 12, तो ये 12 6 72, ठीक है, 12 6 72 और 12 3 36, 12 6 72, 12 3 36, 36 और 7 7 6 7 6 13, यानी 48 आता है। 432 आपका मीटर क्यूब तो होगा नहीं, क्यूब तो आपकी यूनिट होती वॉल्यूम की, तो इसका मतलब हमें एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया आपका 432 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच क्लास। अपनी क्लास को शेयर भी करिए, लाइक भी करिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।